आज के शो में। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। आगा खान, ज़ियाउद्दीन, इंडस SIUT मरीजों से भर गए। कराची में 500 ICU बेड्स में से 260 बेड मरीजों से भर गए। तालीमी इदारों में कोरोना उरूज पर पहुंच गया। अहम फैसले। पंजाब में मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हुआ आपके साथ सैफान खान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोज ब रोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जो इन्फेक्शन रेट है इसमें इजाफा हो रहा है और हम आज जो आपको सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं वो शहर कराची के अस्पतालों की सूरत हाल है, जिसके बारे में डॉक्टर अब्दुल बारी जो इंडस नेटवर्क के जो पूरा हॉस्पिटल नेटवर्क है उसके चेयरमैन हैं, CEO हैं, उनकी तरफ से बयान जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं सिंध गवर्नमेंट के कि तकरीबन 500 ICU बेड्स में से 260 ICU बेड्स शहर कराची के भर चुके हैं। जिन अस्पतालों को कोट किया गया उनकी तरफ से, अभी वो इस पर जिनसे मेरी बात भी हुई तो उन्होंने जो कोट किया है उनमें आगा खान अस्पताल है, इंडस हॉस्पिटल है जो उनका अपना खुद हॉस्पिटल है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, SIUT है जिसमें वो कह रहे हैं कि पेशेंट्स को लेने से इनकार कर दिया जा रहा है, जहां पर लियाकत नेशनल भी उसमें शामिल है, जहां पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा क्योंकि वो हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। अब ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और ये जो बेड्स की अवेलेबिलिटी और रेशो है इस पर ही पहले बात करते हैं, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स अगर खुदा ना खास्ता तशवीशनाक सूरत हाल होती है शहर कराची में तो वो किधर जाएं। इस सवाल से शुरू करते हुए डॉक्टर सीमी जमाली साहबा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिन्ना हॉस्पिटल की साथ हैं प्रोग्राम में। अजीज हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो हेल्थ की बीट कवर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमूद और अब जाफरी साहब प्रोग्राम मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन है। लियाकत शहवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। पहले शफकत साहब मुझे बताएं आप क्या सूरत हाल जो ऑफिशियल फिगर्स कोट किए गए बाय दीज हॉस्पिटल्स टू द गवर्नमेंट वो क्या है और जो डॉक्टर बारी की स्टेटमेंट आई है वो क्या है, उस तनासुब से असल हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, रात से जो है एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी कि बहुत सारे अस्पतालों से हमने सुना कि उन्होंने कोरोना के जो मरीज हैं वो लेना बंद कर दिए हैं। तो हमने आज सारे दिन इस पर इन्वेस्टिगेट की, डॉक्टर सीमी से भी हमने बात की, डॉक्टर बारी से बात की और दीगर अस्पतालों में भी जो निजी भी हैं और सरकारी भी हैं। तो जो डेटा हम तक मिला उसमें जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अभी भी मरीज जो हैं वो लिए जा रहे हैं, उनके पास स्पेस है, लेकिन जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं कोरोना के वो तेज़ी से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक पैनिक था कि जी बिल्कुल जो है वो पेशेंट नहीं ले रहे हैं और जो सरकारी अस्पताल जो निजी अस्पताल है वहाँ पर बिल्कुल भर चुके हैं, जिनमें आगा खान है, लियाकत नेशनल अस्पताल है, साउथ सिटी है, ये पेशेंट नहीं ले रहे। लेकिन वो लोग तो वाकई पेशेंट नहीं ले रहे, जो ग्राउंड पे सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वो जो है कोरोना के पेशेंट ले रहे हैं, जिनमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। अगर इंडस अस्पताल की बात करें तो इंडस अस्पताल के पास सिर्फ और सिर्फ 23 बेड है, 10 जो है वो ER के लिए इस्तेमाल होते हैं और 7 जो बाकी 13 हैं उनमें से 7 जो है वेंटिलेटर और 7 जो है वो नॉर्मल है। यानी कि 23 बेड के अलावा 23 मरीज अगर कोरोना के आ जाए तो 24वां मरीज इंडस अस्पताल जो है वो नहीं रहता, उस पर इतनी कैपेसिटी नहीं है। हालांकि सिंध हुकूमत ने जो है अरबों रुपए जो है वो कोविड के मरीजों के लिए मुख्तस किए हैं इस इंडस अस्पताल के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 23 मरीज जो है वो देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं देख सकते। कुछ आज महकमा सेहत ने कुछ फिगर्स भी जारी किए हैं जो कराची के जितने भी निजी और सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में वहाँ पर 1200 बेड का है और सिर्फ वहाँ पर 76 मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज हैं, वो ये जो कोरोना के मरीज हैं। इसके अलावा जो दीगर जो अस्पताल हैं शहर के जिनमें सरकारी निजी हैं वहाँ पर जो है वो कैपेसिटी है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान जो है वो जिना की तरफ है, सिविल की तरफ है और उसके बाद जो है अब जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर है। शफकत मैं अगर समअप करूं तो इंडस हॉस्पिटल, आगा खान, ज़ियाउद्दीन, लियाकत नेशनल, SIUT, ये जो 5 कोट किए गए डॉक्टर बारी की स्टेटमेंट में, ये 5 हॉस्पिटल्स पेशेंट नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, यही बिल्कुल उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया कि ये मरीज जो है वो नहीं ले जा रहे। रात भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ मरीज इंडस में थे या SIUT में थे, उनको जो है वो या तो जिना शिफ्ट किया गया या तो फिर
फील्ड आइसोलेशन सेंटर जो है वो वहाँ शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक सिफान देखने की बात यह है कि अगर किसी शख्स को कोरोना होता है तो वो तो सिर्फ फील्ड हॉस्पिटल जा सकता है, आइसोलेशन सेंटर जा सकता है, लेकिन अगर उसके साथ कोरोना के अलावा दीगर मल्टीपल जो बीमारियां उसको जैसे कि शुगर है, दिल का मसला है, तो उसको लाजमन किसी बड़े अस्पताल का रुख करना पड़ता है, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर्स में जो है जो दीगर बीमारियों से लड़ने की सलाहियत डॉक्टर्स के पास नहीं, ना इनके पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इन बीमारियों को भी कंट्रोल कर सके। इन पेशेंट को जो है लाजमन किसी बड़े अस्पताल आना पड़ता है, और ये अस्पताल जो होते हैं वो सिविल होता है, जिना होता है, जहां पर दीगर डॉक्टर्स भी होते हैं जो इन चीजों को। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा, आप क्योंकि एज ए हेल्थ प्रोफेशनल भी लोगों को बताएं और अपने हॉस्पिटल की पहले स्टैटिस्टिक्स बताएं कि आपके यहाँ जिना में इस वक्त सूरत हाल क्या है। जिस तरह शफकत बता रहे हैं कि लोगों का रुझान है जिना की तरफ, वहां पे बेड अवेलेबल है, कितना ऑक्यूपेंसी जो आपका परसेंटेज है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो पे। शफकत ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल मरीजों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त हुकूमत सिंध ने वो काम किया है जो कोई और हुकूमत शायद कर ही ना सकती। इन्होंने जगह जगह सरकारी अस्पतालों में कोविड यूनिट्स बना दिए, जिसमें मेरा ख्याल में सबसे बड़ा यूनिट शायद उसने बनाया है सिविल हॉस्पिटल में। इसके बाद लियारी में भी है एक कोविड यूनिट। वी हैव इन्फेक्शियस डिजीजेस का हॉस्पिटल है नीपा पे, उसमें है जेपीएमसी में 90 बेड्स का कोविड यूनिट है। हमने पूरी एक बिल्डिंग मुख्तस कर दी है कोविड के लिए, और कोविड में हमारे पास 24 वेंटिलेटर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास टोटल 90 बेड्स हैं। 90 बेड्स में एचडीयू में भी आप यूज कर सकते हैं। एचडीयू में हम यूज करते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन देना हो, सीपैप लगाना हो पेशेंट्स को, बाईपैप लगाना हो, वो सब कुछ हम उन बेड्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 7 कमरे भी हैं उसी यूनिट के अंदर, जहां पर हम पेशेंट्स को आइसोलेट भी कर सकते हैं, और जो इनिशियली कोविड हमें लग रहे होते हैं और अभी उनका पीसीआर नहीं आया होता, उनको हम बिल्कुल अलग रखते हैं इसी यूनिट के अंदर, मगर अलग स्पेस में, ताकि ये पता रहे कि ये पेशेंट्स जो हैं कोविड से मिक्सअप ना हो जाए। तो इस वक्त तो 50% से ज्यादा हमारा यूनिट भरा हुआ है और पेशेंट्स आए ही जा रहे हैं। ये दूसरी लहर मेरे ख्याल से बहुत सीवियर किस्म की लहर है, जिसमें हर घर ही तकरीबन इससे मुतासिर हो चुका है, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों। असल में प्रॉब्लम इन कंपैरिजन अगर चीजों को देखें तो जून में जब पहली लहर की जो पीक थी उस वक्त क्या आपकी जो ऑक्यूपेशन रेट था वो क्या था, कितना कैपेसिटी? हमारी बेड ऑक्यूपेंसी उस वक्त भी थी काफी ज्यादा, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा है। तो सेकेंड वेव इज मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वेव। और दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग शायद बिल्कुल बेहिस ही हो चुके हैं इस मामले से। हुकूमत ने, आप लोगों ने, टीवी चैनल्स ने मेरा ख्याल में बहुत अच्छा काम किया है, और हुकूमत ने भी बहुत अच्छा काम किया। बार बार लोगों को इंतबाह करते हैं कि आप मास्क पहने, आप हाथ बार बार धोइए, बार बार कॉन्ग्रीगेशंस में और जलसे जुलूसों में ना शामिल हों। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शायद लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि कोविड कोई हकीकत में चीज है, ये कहीं नहीं गई थी और ये यहीं पर ही थी। और कुछ दिनों के लिए शायद इसका जोर कुछ टूटा था, लेकिन हमने फिर वही लापरवाहियां कर करके, बाजारों में रश लगा के, शादियों में जाके, स्कूल्स खोल के वही बेहिसी कर दी, और लोग अब समझना ही नहीं चाहता कि कोविड कोई चीज है। एक्सपो सेंटर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर में पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बतदरीज आते जाते हैं पेशेंट्स, कुछ आते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो सिवियरिटी है इस मर्ज की, कहा जा रहा है वायरस म्यूटेट कर गया है, और हमने इस्लामाबाद में कुछ डॉक्टर से बात की, वो भी कह रहे थे कि हाँ म्यूटेट हो रहा है, और जो आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो अब मरीज आ रहे हैं वो ज्यादा सिवियर हैं। आपका एक्सपीरियंस रहा है पिछली वेव में भी और अभी भी आप फ्रंट लाइन पर हैं, आपको क्या लगता है ये जो मरीज अब आ रहे हैं, आप कह रही हैं कि ज्यादा खतरनाक है, तो क्या ज्यादा तशवीशनाक हालत में आ रहे हैं या इनको सही होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या हो क्या रहा है? इनिशियली लोग जो है ना ये ओन ही नहीं करना चाहते कि उनको बीमारी है। अच्छा। वो ये समझते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं है, आम फ्लू नजले की तरह इसको ट्रीट कर देते हैं। उसके बाद जब ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है और सांस फूलने का अमल शुरू होता है, उस वक्त शायद इनको एहसास होता है कि अब हमें अस्पताल को से रुजू करना चाहिए। तो एक तो ये कि इन्फेक्टिविटी रेट इस दफा बहुत ज्यादा है और एक से दूसरे को लगता चला जा रहा है और फैल रहा है। और दूसरा ये कि क्योंकि हमने एसओपीज पर अमल कुछ नहीं किया है, तो इस वजह से अब हम जनरल पब्लिक को अब चाहिए कि अब भी संभल जाएं, क्योंकि अगर अब नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे।
ये अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं और दीगर लोगों को भी नुकसान दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल में ये कुछ जो अमल करने की चीजें यही करनी चाहिए, अदरवाइज फिर हमें वो नाकाबिल तराफी नुकसान हो जाएगा जो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। फिर हमारा सिचुएशन खुदा ना करे, लेकिन हमारी सिचुएशन वैसे ही होगी जैसे अमेरिका की और दूसरे बड़े बड़े मुल्कों की हो रही है, यूके की, और स्पेन में चले जाएं, ब्राजील में चले जाएं, जो वहां पर हालत है। और आप हमें तो अल्लाह का हजार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मियां ने हमें बहुत बचा के रखा है। पड़ोसी ममालिक में ही देख लें तो लेकिन कोविड का सीमी साहब जो आपने कहा कि आपके यहाँ 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट है, शफकत बता रहे हैं कि जो 4-5 बड़े जो निजी अस्पताल हैं, जो स्टेटमेंट डॉक्टर बारी ने भी दी है, वहां पर जो आप पेशेंट्स को डिनाई कर रहे हैं एडमिशन, नए पेशेंट्स नहीं लिए जा रहे कराची में, और ओवरऑल जो फिगर सामने आई है कि तकरीबन 260 आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं, 500 टोटल कैपेसिटी, उसमें से 260 यानी आधे से ज्यादा आईसीयू बेड जो है इस वक्त फिल हो चुके हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन बलोचिस्तान के तर्जुमान भी साथ हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के भी इस पर जनरल सेक्रेटरी साथ मौजूद हैं, स्कूल भी हुआ है, और खैर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी जानेंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं। शहर कराची के बड़े अस्पताल अगर आप कहें 5, जिनके बारे में हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ मरीज जो तादाद है वो इतनी हो चुकी है कि मजीद एडमिशंस अब नहीं लिए जा रहे। जो सरकारी अस्पताल जिना, वहाँ क्या सूरत हाल है ये भी आपने अभी जानी है इस वक्त, और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आप कह सकते हैं कि तशवीशनाक हद तक है। जो दूसरी लहर है जो डॉक्टर सीमी जमाली कह रही है कि ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पेशेंट्स हैं और ज्यादा सिवियरिटी है इसकी, जो इन्फेक्शन है वो भी सिवियर है, जो वायरस है वो भी सिवियर है। लगा शवानी साहब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत, कामरान बंगत साहब तर्जुमान केपी हुकूमत भी साथ मौजूद हैं, एसोसिएशन के भी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मैं शवानी साहब आपसे पहले पूछना चाह रहा हूं, सर ये स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन ये काफी है जिस तरह से इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, या अल्टीमेटली अब लोग कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? शवानी साहब। इट डिपेंड्स, कोरोना का फैलाव जो है इस बात को डिटरमिन करेगा कि लॉकडाउन की नौयत क्या होनी चाहिए। वेस्टर्न ममालिक में सेकेंड वेव के आते साथ ही लॉकडाउन भी बहुत सारे ममालिक में हो चुकी है और कुछ पे कर्फ्यू भी इम्पोज किया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, फर्स्ट वेव लॉकडाउन में हमने एक्सपीरियंस किया, बड़ा बिटर एक एक्सपीरियंस था कि हमने जब इमरजेंसी कॉल नंबर हमने स्टैब्लिश किया कोविड के पेशेंट्स के लिए, तो सिफान उसमें 80% कॉल्स जो है वो राशन के लिए आते थे। हार्डली 20% लोग कॉल करते थे कोविड के हवाले से या अपने सिम्टम्स बताते थे। तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमें कोविड के फैलाव के साथ साथ लोगों की जो मईशत है उसको भी देखना होगा। पहले वेव में हमारे 8 लाख डेली वेजेस वर्कर्स बलूचिस्तान में बेरोजगार हुए, 5,20,000 हाउस होल्ड जो है खत गुर्बत से नीचे चले गए, 60 अरब के करीब हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमी है बलूचिस्तान का सारा कुछ मिला के जीडीपी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया, उसको भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद फिर लॉकडाउन की नौयत ये होनी चाहिए कि लॉकडाउन भी हो, मामला जिंदगी भी चल सके, और स्मार्ट लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब तक आवाम इसको संजीदा नहीं लेते उस वक्त तक आप भले कर्फ्यू भी इम्पोज करें, हमारे लोग जो है अपने घर के मेहमान खानों में वहां पे वो महफिल सजा लेंगे, आपस में बैठकर गपशप लगाएंगे, आइसोलेशन एसओपीज जो है सोशल डिस्टेंस का उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। वेस्टर्न ममालिक में तो यह है कि लोग बात सुनते हैं गवर्नमेंट्स के, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है, घरों में भी अपने तौर पर वो ख्याल रखते हैं। पहली वेव में हमारे लिए बड़ा इशू ये था कि लोग जो है बहुत बड़ा तबका हमारे पब्लिक का इसको मजाक समझते थे, इसको सीरियस नहीं लेते थे। कुछ तबका जो है वो शुरू में एक खौफ थी, उसकी वजह से जब हमने लॉकडाउन किया लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो खौफ खत्म हुआ। अब पहले और दूसरे वेव में जो फर्क है मैं आपको बताऊं सिफान, पहले वेव में तो ये हुआ कि मार्च में कोरोना यहां पे आया और महीने बाद जो है समर सीजन शुरू होना था, और एक ओपिनियन ये था कि गर्मियों में कोरोना का असर जायल होगा।
तो हम विंटर से जो है समर की तरफ जा रहे थे और समर में मई और जून में पीक आया और जुलाई में केसेस कम हुए। अब जो है क्या है कि समर से हम विंटर की तरफ जा रहे हैं और विंटर में केसेस बढ़ेंगे, उसकी शिद्दत भी बढ़ेगी। और अगर खुदा न ख्वास्ता विंटर में दिसंबर या जनवरी में या फरवरी में पीक आया तो न जाने क्या सूरत हाल बन जाए। अल्लाह से रहम का हम अपील करते हैं, दुआ को हैं। तो ये एक फर्क है उसमें, उस शिद्दत को देखनी चाहिए। ये फर्क है। अच्छा, दूसरा अहम बात कामरान बंगश साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि और लियाकत शहवानी साहब से भी इसके बाद के ये बंगश साहब, एक पंजाब हुकूमत ने फैसला कर दिया 6 बजे मार्केट्स बंद करने का, तो इस पर जराए कहते हैं कि ये फैसला इसके बाद केपी में और बलूचिस्तान में भी होगा और फिर शायद सिंध हुकूमत की मर्जी अगर हुई तो वो भी करे। क्या इस बारे में आप लोग कुछ कर रहे हैं गौर व फिक्र कामरान बंगश साहब? खैबर पख्तूनख्वा में कामरान बंगश साहब तक हमारी इस वक्त आवाज नहीं जा रही, अगर उनको हम दोबारा लेंगे। शहवानी साहब, आप इस पे कुछ आप लोगों ने गौर किया इस बात पे कि पंजाब में फैसला हुआ है 6 बजे मार्केटें बंद करने का, आप लोग करने वाले हैं क्या ऐसा कोई फैसला? शहवानी साहब देखिए, सिफान हमारा पिछले महीने 2.1% केसेस थे, जो सिंस मार्च जो है लोएस्ट थी। हम बड़े मुतमईन हो गए कि कोरोना का जो है तदारुक ऑलमोस्ट हो चुका और कोरोना का जो वेव है थम चुका। लेकिन कोरोना इज अनप्रेडिक्टेबल। अचानक जो है नवंबर में केसेस बढ़ना शुरू हुए। उसमें एक तो यह है कि हमने पहले ही ये खदशा जाहिर किया था कि पीडीएम का जलसा जो 25 अक्टूबर को कोयटा में मुनक्किद हो रहा है उसके बाद केसेस बढ़ेंगे, उस पर एसओपीज का ख्याल रखने का हमने रिक्वेस्ट किया, इल्तिजा किया, इस्तेदा किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये जलसा जो है सोल रीजन तो उसका नहीं है, लेकिन वन ऑफ जो है जरूर है। सही। तो नवंबर में अब केसेस बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन हमारी सूरत हाल जो अब कराची का बता रहे थे बड़ी तशवीशनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे सिर्फ 27 पेशेंट इस वक्त 2 हॉस्पिटल्स में हैं और उनमें 17 जो है क्रिटिकल हैं, 5 जो है वो नॉर्मल हैं। बाईपैप सीपैप पे है, वेंटिलेटर पे कोई अभी तक पेशेंट है नहीं। एक्टिव केसेस हमारे बढ़ गए हैं, 618 तक पहुंच गए हैं। 2 हफ्ते कबल जो है ये 70-80 से कम थे। तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं। अगर कोरोना ज्यादा फैलता है और फिर जो बताया जा रहा है कि इसकी शिद्दत भी ज्यादा है, इस दफा जो है बच्चे भी इससे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं, अडल्ट भी हो सकते हैं। बुजुर्ग तो बेचारे उन्होंने वो तो पहली वेव में भी हमारे 40% जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारे 60 तो प्लस आप कह सकते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी थी। तो ये डेटा हमारे सामने जी देखें सिफान, टू बी ऑनेस्ट लॉकडाउन जो है एक पसंदीदा फैसला कभी हमारे लिए नहीं रहा, किसी और सूबे के लिए भी नहीं रहा होगा। लोगों की मैशत में इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। मैं कामरान बंगश साहब से पूछूं, 6 बजे मार्केट बंद करने का फैसला खैर पख्तूनख्वा में, कामरान बंगश साहब कुछ हो रहा है ऐसा कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जो है खैबर पख्तूनख्वा में 6 बजे मार्केट बंद नहीं होगी। मार्केट की वही टाइमिंग है रात के 10 बजे की। अलबत्ता 6 बजे जो पार्क्स और आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो उसका एक ज़ेर गौर था, लेकिन उसको भी एनसीसी की लास्ट मीटिंग में ये कह दिया गया कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएं। सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज हो जिसमें जो बच्चों की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं वो बंद कर दी जाएं। तो सिर्फ जो बागात हैं और चमन है वो 6 बजे तक खुली रहेंगी, बाकी जो किड्स प्ले एरिया है उनको बंद कर दिया। और आपके यहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स की सूरत हाल कामरान बंगश साहब क्या है? क्योंकि कराची में हम बता रहे हैं कि 50% ऑक्यूपेंसी रेट हो गया आईसीयू बेड्स का, जो सूरत हाल वहां पर भी कदरे बेहतर है बलूचिस्तान में जो बता रहे हैं शहवानी साहब। केपी में क्या सूरत हाल है? मैं किसी किस्म की वो नहीं फैलाना चाहता पैनिक, बट सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं अगर आपको पेशावर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स की डिटेल्स बताऊं तो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो कोविड पेशेंट के बेड्स हैं वो 90 हैं टोटल और उसमें 80 ऑक्युपाइड हो चुके हैं। आईसीयू बेड्स 12 हैं और जिसमें 7 ऑक्युपाइड हो चुके हैं। अगर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो 91 में से 85 ऑक्युपाइड हैं कोविड पेशेंट। एलआरएच में हालात कदरे अभी बेहतर है, लेकिन जिस तेजी के साथ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो वहां पे भी सिचुएशन खुदा न खास्ता क्रिटिकल हो सकती है। हमारे कुछ और भी हॉस्पिटल्स हैं जो बैकअप पे हमने रखे हुए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। जो लास्ट वेव थी उसमें हमने जो कैपेसिटी बिल्ड की थी, लेकिन जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, यानी केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी तरह सूबे के मुख्तलिफ अजला में भी अगर हम देख लें तो
जो हाईली क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चतराल है, लोअर एंड अपर चतराल, और मानसेरा का जो डिस्ट्रिक्ट है, और साउथ के कुछ अजला हैं जिसमें टांक, लकी मरवत, बनू, उनमें केसेस में इजाफा बतदरीज देखा गया है कि वो सही। तो ये सूरत अस्पतालों की, मैं आज एक तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसला हुआ है। हमूद जाफरी साहब, मुझे आपसे पूछना है एज नुमाइंदे जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, लेकिन आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, हमूद जाफरी साहब कि आप लोगों का क्या रद्दमल है? वालिदैन क्या इस फैसले पर खुश हैं और समझते हैं, मुतमईन हैं? क्या ये फैसला देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, या आप समझते हैं बहुत पहले हो जाना चाहिए था? ये सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको बताते चलें कि तालीमी इदारों के हवाले से आज अहम तरीन फैसले हुए हैं। एक तो छुट्टियां, उसके बाद फिर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद फिर एक जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो तवील होंगी। जो रेशो है इस वक्त इन्फेक्शन का कोरोना के तालीमी इदारों में, वो 1.8% से बढ़कर 3.3% तक पहुंच गया है, डबल हो गया इस वक्त। इंतहाई तशवीशनाक बात है, जहां पूरे मुल्क का 7.46% है। मैं हमूद साहब से पूछना चाहूंगा, हमूद जाफरी साहब, आप कर रहे हैं इस पर ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन को, क्या वालिदैन मुतमईन है हुकूमत के इस फैसले से? जी, ये फैसला तो बहुत देर में आया है। इस फैसले को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आपने इंटरव्यू में बताया था कि सिंध में 500 आईसीयू बेड्स हैं, जिनमें से 260 जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। मुझे लगता है कि 240 जो बच गए हैं उसके लिए भी पूरी कोशिशें कर रही है सिंध गवर्नमेंट के, वो भी किसी तरह से जल्दी भर जाए। आपको पता है सईद गनी साहब ने, पूरा मुल्क एक तरफ है और वो ये कह रहे हैं कि स्कूल खुले रखने चाहिए, और एक दिन वो इजाजत दे रहे हैं स्कूल्स को कि वो बच्चों को बुला सके। कोई उनसे ये सवाल पूछे कि क्या एक दिन जिस दिन वो इजाजत दे रहे हैं स्कूलों को, क्या उस दिन कोरोना ऑफ करेगा? उसकी भी हफ्ते में एक छुट्टी होती है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे स्कूल हैं उनको बैंक्स फंड्स कर्जा फराहम करें। उनसे कोई ये पूछे कि जो आपके पास 260 अरब रुपए का बजट है, जो घोड़े और भैंसे स्कूलों में बंदी हुई है, वो कहाँ जाता है? वो आप कब खर्च करेंगे और कहाँ खर्च करेंगे? अपनी जिम्मेदारी नाहली को छुपाए। ये सवाल तो हम एजुकेशन मिनिस्टर से करेंगे एक नहीं तौर पे जब वो हो हमारे साथ प्रोग्राम में, लेकिन ये मुझे बताएं, क्योंकि जो आप ये कह रहे हैं कि फैसला देर से हुआ है, तो ये बहुत पहले इससे नुकसान हुआ है आपको लगता है? और क्या जो बच्चे जा रहे थे, कितना खौफ था वालिदैन में जब बच्चे जाते थे स्कूल? तो सैफान, नुकसान ऐसा हुआ है कि आपने खुद बताया है कि 1.1 से 3.3 चला गया, जो आपने डबल का, ये एक्चुअली 200 गुना बढ़ गया है। ये आपने स्टूडेंट्स की तादाद, स्टूडेंट्स की फिगर आपने दी है 1.1 से 3.3, तो ये नुकसान ही हुआ है ना। और इन बच्चों ये बच्चे अपने घर लेके गए, कैरी किया उन्होंने, और घर में कितने लोगों को नुकसान पहुंचे उनकी वजह से? उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उनके नाना दादी, जो भी बुजुर्ग घर में मौजूद है, वो उन तक उन्होंने कैरी किया है। ये बात हम शुरू से समझा रहे थे। ऑनलाइन, मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा पेंडेमिक, ऐसी वबा है जिसका हल निकालना कोई आसान काम नहीं है। ऑनलाइन पे भी अगर हम जाते हैं तो ऑनलाइन पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% स्कूल है पूरे पाकिस्तान में जो ये फैसिलिटी दे सकते हैं और जो बच्चे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है सैफान, तालीम बहुत जरूरी है, इसमें जाहिर है कोई शक नहीं, कोई दो राय हो नहीं सकती, लेकिन ये जान से ज्यादा जरूरी कोई भी चीज नहीं है। आज स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है तारिक शाह, उन्होंने कहा कि बंद करने से माशी नुकसान होगा स्कूलों का। मतलब उनके बयान से ये वाज़ेह है कि उनका मुआशी नुकसान ना हो, मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाए, उनको परवाह नहीं। तो ये किस किस्म के रवैये हैं? हमें अपने बच्चों का बहुत ज्यादा एहसास है, सभी को होता है, हमें भी है, और जो पॉलिसी रखी गई है उससे हम बिल्कुल खुश नहीं थे। और अब जो बंद हो रहे हैं स्कूल, ये मुकम्मल बंद होने चाहिए, जैसे वफाक में और पंजाब में और दीगर सूबे में हो रहे। सूरत हाल जो डॉक्टर साहब ने बताई है और जो लियाकत साहब ने बताई है बलूचिस्तान की, वो सबके सामने। सिंध में भी सूरत हाल बहुत बुरी है। सिंध में टेस्ट उस रेशो से नहीं हो रहे जिस रेशो से होने चाहिए। असल तादाद तो इससे कहीं ज्यादा है, हम और आप सब इस बात को जानते हैं। एग्जैक्टली शाबानी साहब, क्योंकि ये जो फैसला तो अब हो गया स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से, आपकी हुकूमत का क्या मौकिफ था इसमें? आज जो सिफारिश जब मुरतब हो रही थी आज के दिन, देखिए हमारे रिजर्वेशंस भी थे, हमारे सजेशंस भी थे। हमने तो पहले ये फैसला कर लिया था
कि हमारे विंटर जोन के जो 9 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में 15 दिसंबर को वहां पर तातीलात हो जाते हैं, तो सिर्फ 20 दिन रह गए। हमारा ये फैसला हमने पहले किया था कि 15 दिसंबर को स्कूल अपने वक्त पे बंद होंगे, लेकिन एग्जाम जो है वो मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा। समर जोन का हम अब सूरत-ए-हाल देख रहे थे, कोरोना के फैलाव के साथ साथ ही जाहिर फैसले करने थे। उसमें हमने ये फैसला किया था कि हमारे समर जोन में जिस स्कूल में ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे उसको हम बंद कर देंगे। लेकिन चूंकि आज एक जो बैनुल सूबाई वज़ार तालीम का इजलास हुआ है उसमें सूरत-ए-हाल अक्सर अब बदल गई है और इस पे अभी तक हतमी फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं किया। एनसीसी का मीटिंग जो है सबसे जो आईएस फोरम है वही है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेयर करते हैं। तो ये जो आज का फैसला है ये एज ए रिकमेंडेशन एनसीसी में इसको फर्दर इस पर डेलिब्रेट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट तालीमी इदारों के हवाले से कोई हतमी फैसला करेगी। ठीक है शबानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैं हमू साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और सीमी जमाली साहबा भी और कामरान बंगर साहब और हमारा शफकत जिन्होंने प्रोग्राम में अपडेट किया कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। शहर कराची के अस्पतालों में आपको बताया किस तरह से कोरोना फैल चुका है और किस तरह से बेड्स जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कितना बढ़ चुका है। ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में अपना और अपने जो घर वाले जो इस वक्त अजीज़ व क़ारिब उनका ख्याल रखें। ख्याल किस तरह रखना है कि आपको मास्क लाजमी पहनना है, हर हाल में पहनना है, अवॉइड करना है पब्लिक गैदरिंग्स को, ऐसी गैदरिंग्स को जहां जाना इस वक्त कोई